सेकंड ईयर हम सदर मुमलिकत के बारे में पढ़ेंगे। 1973 का आइन हम पढ़ रहे हैं। तो 1973 के आइन में हमने देखा था कि 18वीं तरमीम जो हुई है उसने इसको उसकी असली शक्ल जो 1973 में जिस तरह से आइन बनाया गया था उसमें बहाल कर दिया है। अब सदर जो है वो बराए नाम इख्तियारात का मालिक है। अब हम सबसे पहले सदर की अहलियत देखेंगे कि किन शराइत पर पूरा उतरना ज़रूरी है। मुसलमान हो, उसकी उम्र 45 साल से कम ना हो, कौमी असम्बली का रुकन होने का अहल हो, हुकूमत के किसी मुनाफे बख्श ओहदे पर फाइज ना हो और ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज ना हो, तो वो सदर मुमलिकत बन सकता है, उसकी शराइत पर पूरा उतरता है। अब हम देखेंगे कि उसका इंतखाब किस तरह से होता है। तो सदर का इंतखाबी इदारा हमने देखा था कि वो सदर को अवाम वोटों के ज़रिए से मुंतखब नहीं करती, बल्कि कौमी असम्बली और जो सैनट है वो और जो सूबाई असम्बली के अरकान हैं वो सदर मुमलिकत को मुंतखब करते हैं। तो जो कौमी असम्बली और सैनट हैं उसमें तो हर फ़र्द का एक वोट काउंट किया जाता है और वो पूरे के पूरे वैसे ही वोट जो हैं वो सदर को मिल जाते हैं। सदारती इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन जो है उसकी ज़ेर निगरानी ये अमल जो है वो मुकम्मल किया जाता है। तारीख़ का, वक्त और मकाम का तयन कर दिया जाता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फ़राइज़ जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमीशनर खुद अंजाम देता है। मुकर्रर वक्त पर सदर का इंतखाब होता है और उम्मीदवारों से कहा जाता है कि वो अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवा दें। कागज़ात नामज़दगी जब जमा करवा दिए जाते हैं तो उनकी जांच पड़ताल की जाती है और फिर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाता है। चीफ़ इलेक्शन कमीशन जो है वो स्पीकर को कहता है कि असम्बलियों का इजलास तलब करे। खुफिया राय दही के ज़रिए से राय दी जाती है। फिर गिनती का मरहला आता है। कौमी असम्बली और सैनट में तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक फ़र्द की एक वोट ही काउंट होगा और जितने वोट किसी मेंबर को, किसी सदारती उम्मीदवार को मिलेंगे उतने ही उसके कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन जो चारों सूबाई असम्बलियाँ होती हैं, चूँकि सूबाई असम्बलियों में उनकी सूबाई असम्बलियों की तादाद जो है वो फ़र्क है, तो इस तरह से जो कम तादाद वाले जिसकी सूबाई असम्बली में नशिस्तें कम हैं उनको एतराज़ हो सकता था। तो उसके लिए एक फार्मूला जो है वो अपनाया गया है। उसमें ये होता है कि जो जैसे फ़र्ज़ करें कि पंजाब असम्बली से वोट पड़े हैं तो पंजाब असम्बली से जो उस उम्मीदवार ने वोट हासिल किए हैं वो उसको ज़रब दी जाती है बलूचिस्तान असम्बली के कुल अरकान की तादाद के साथ और उसको डिवाइड कर दिया जाता है पंजाब असम्बली के कुल अरकान की तादाद पर। तो जो आंसर निकलता है उतने वोट जो हैं वो मुतल्लिका उम्मीदवार को पड़े हैं जो सदारती उम्मीदवार था। ठीक है, तो हर सूबाई असम्बली के इसी तरह से वोट जो हैं वो इसी फार्मूले के तहत काउंट किए जाते हैं। फिर हम देखते हैं अगला जो है वो मुआवजा है कि सदर को उसके ओहदे से किस तरह से हटाया जा सकता है, यानी अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले उसे कैसे हटाया जा सकता है। तो अगर वो कोई संगीन जराइम का इर्तिकाब करता है, जिस्मानी या दिमागी तौर पर मफलूज हो चुका है, तो किसी भी ऐवान की 1/2 अक्सरियत जो है उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात आयद करेंगे और दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास तलब किया जाएगा। सदर को वो जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उनकी फहरिस्त फराहम कर दी जाएगी और नोटिस जारी होने के बाद कम अज़ कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के अंदर अंदर राय शुमारी करवाई जाएगी। अगर दोनों ऐवानों के 2/3 जो अरकान हैं वो सदर के ख़िलाफ़ वोट दे दें तो सदर को अपने ओहदे से अलग होना पड़ेगा और इस तरह से मुआवजे की कार्रवाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि सदर की मियाद क्या है। सदर जो है जैसे हमने देखा 5 साल की मियाद के लिए मुकर्रर किया जाता है और वो 2 मुसलसल मियादों के लिए सदर बन सकता है, ओहदे पर फाइज हो सकता है, लेकिन उससे बाद वो दोबारा वो ओहदे से पर फाइज नहीं हो सकता। उसके बाद हम इसकी मर्रात देखते हैं कि सदर जो है उसको खुसूसी मर्रात जो हैं वो हासिल हैं कि उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म जिस वक्त वो सदर है फ़ौजी या दीवानी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता, गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, तनख्वाह और अलाउंसेस दिए जाते हैं और दीगर बहुत सी सहूलियात जो हैं वो उसको हासिल हैं। फिर हम देखते हैं कायम मकाम सदर कि अगर किसी वजह से सदर जो है अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे पा रहा तो इस सूरत में सैनट का चेयरमैन जो है वो सदारती फ़राइज़ अंजाम देगा और अगर वो भी नहीं है तो कौमी असम्बली का स्पीकर जो है वो सदर के फ़राइज़ अंजाम देता है। अब हमने सदर के इख्तियारात देखने हैं कि सदर जो है वो क्या इख्तियारात उसके पास हैं। उसमें हम देखेंगे कि जैसे हमने देखा था कि जो 18वीं तरमीम है जो की गई है 1973 के आइन में, उसके तहत सदर को वही वाले इख्तियारात मिल गए हैं जो असल में पार्लिमानी नौइयत के हैं जो 1973 के आइन के तहत सदर को दिए गए थे। अब हम सबसे पहले देखते हैं उसके इंतज़ामी इख्तियारात हैं कि सदर क्या इंतज़ामी इख्तियारात इस्तेमाल करता है। इंतज़ामिया का सरबराह है
और इस सिलसिले में वो क्या करता है, सबसे पहला उसका काम होता है कानून का नफाज करना। ठीक है, कि सदर जो है वो वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा की मदद से जितने भी पार्लियामेंट के कवानीन बने हुए हैं उनको नाफिज करेगा रियासत के अंदर। दूसरा है काबीना पर कंट्रोल, कि सदर जो है उसका काबीना पर मुकम्मल कंट्रोल होता है। जब भी वज़ीर आज़म जो है वो काबीना के अरकान की लिस्ट बना लेता है तो वो सदर के पास मंजूरी के लिए भेजता है। हर वज़ीर को एक एक महकमा तफवीज़ कर दिया जाता है और वो वज़ीर जो है अपनी कारकर्दगी के लिए वज़ीर आज़म और सदर के सामने जवाबदेह होता है। सदर अगर किसी वज़ीर को बरतरफ करना चाहे तो वो ऐसा भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमने देखा था कि वो वज़ीर आज़म के मशवरे से करेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला जो पॉइंट है वो है तकर्रुरियाँ, कि बहुत सी तकर्रुरियों के इख्तियारात हासिल हैं। वज़ीर आज़म के मशवरे से वो ये इख्तियार भी इस्तेमाल करता है। वफाकी वज़रा हैं, सूबाई गवर्नर, अदलिया के चीफ जस्टिस, जज हैं, मुसल्लह अफवाज के चीफ़ हैं, दूसरे ममालिक में सफ़ीरों का तकर्रुर, इलेक्शन कमिश्नर, अटार्नी जनरल वगैरह, ये बहुत से ओहदे हैं जो कि जिन पर तकर्रुरियाँ करने का इख्तियार सदर को हासिल है, लेकिन वो ऐसा वज़ीर आज़म के मशवरे से करता है। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं अमूर ख़ारजा पर कंट्रोल है, कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर अमूर ख़ारजा पर कंट्रोल सदर का किस तरह से होता है। सफ़ीरों को तकर्रुर करता है, दूसरे मुल्क से जो सफ़ीर आए हैं उनकी कागज़ाती नामज़दगी वसूल करता है, दूसरे ममालिक के साथ मुआहदात करने का उसको हक़ हासिल होता है, और किसके साथ किन ममालिक से सफारती ताल्लुकात कायम करने हैं, किन से मुनक़ता करने हैं, ख़ारजा पॉलिसी कैसी बनाई जाए, ये सब काम जो है वो सदर वज़ीर आज़म के मशवरे से ख़ुद अंजाम देता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट जो है वो है दिफ़ाई अमूर, कि सदर जो है वो दिफ़ाई अमूर के बारे में उसके पास क्या इख्तियारात हैं। तो हम देखते हैं कि जो इसमें 18वीं तरमीम की गई है उसके तहत वज़ीर आज़म के मशवरे से जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का तकर्रुर करता है। फ़ौजों को हरकत में यानी कहाँ से कहाँ मुंतकिल करना है, ऐलान जंग करने का इख्तियार, दूसरे ममालिक में फ़ौजें भेजने का इख्तियार, दिफ़ाई मुआहदात करने का इख्तियार, ये सब कुछ जो है वो इख्तियारात हासिल हैं सदर मुमलिकत को। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगला उसका जो इख्तियार है वो है कानून साजी के इख्तियारात हैं। सबसे पहले बिलों की मंजूरी है, कि पार्लियामेंट में जो बिल पेश होते हैं उनकी आखिरी मंजूरी सदर देता है। ठीक है, जब पार्लियामेंट बिल पास कर लेती है, हमने देखा कि आखिरी मंजूरी जो है वो सदर ने देनी है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवान जब भी किसी बिल को पास करते हैं तो सदर के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। सदर उसको दोबारा बहस के लिए पार्लियामेंट में भेज सकता है, लेकिन अगर सादा अक्सरियत से पार्लियामेंट दोबारा से उनको मंजूर कर लेती है तो वो कानून बन जाते हैं। ठीक है, और सदर अगर किसी बिल पर 30 दिन तक दस्तखत नहीं करता तो वो बगैर दस्तखत के ही खुद ब खुद कानून बन जाता है। ये हमने देखा उसका जो कानून साजी का इख्तियार है। उसके बाद हम देखते हैं इजलास बुलाना। सदर पार्लियामेंट के किसी एक ऐवान का या दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास बुला सकता है, और वो मखसूस इजलास भी बुला सकता है। तो इस तरह से सदर को इजलास बुलाने का इख्तियार हासिल है। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो पॉइंट है वो असम्बली की बरतरफी है, कि सदर और गवर्नर अगर कोई नागज़ीर किस्म के हालात हैं तो इस सूरत में वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते। 18वीं तरमीम के तहत ये इख्तियार जो है उनसे वापस ले लिया गया है। उससे पहले वो तोड़ सकते थे, लेकिन 18वीं तरमीम के तहत ये इख्तियार अब वज़ीर आज़म के पास है। वज़ीर आज़म के मशवरे पर सदर ऐसा कर सकता है, वरना वो खुद से नहीं कर सकता। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं आर्डीनेंस का इजरा है, कि अगर किसी सूरत में असम्बली का इजलास नहीं हो रहा तो इस सूरत में सदर जो है वो आर्डीनेंस जारी कर सकता है, और ये आर्डीनेंस जो है 4 महीने की मुद्दत के लिए उस पर अमल किया जाता है, और अगर पार्लियामेंट इसको मंजूर कर दे तो वो बाकायदा कानून बन जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं खिताब करना है, कि सदर किसी अहम मामले पर एक ऐवान से या दोनों ऐवानों से खिताब कर सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो इस्तिस्वाब राय है, कि सदर को इख्तियार हासिल है कि अगर कोई कौमी नौइयत का मसला है तो उसके बारे में वो इस्तिस्वाब राय करवा सकता है किसी भी कानून के बारे में। और लेकिन 18वीं तरमीम के तहत ये जो इस्तिस्वाब राय का इनेकाद है वो सदर वज़ीर आज़म के मशवरे से उस पर अमल करेगा, वो खुद से नहीं कर सकता। अगला हम पॉइंट देखते हैं अदालती इख्तियारात हैं, कि सदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और जो जज हैं उनको तकर्रुर करने का इख्तियार उसके पास है, लेकिन वो वज़ीर आज़म के मशवरे से ऐसा करता है। मुजरिमों की सज़ा में कमी बेशी का इख्तियार भी उसको हासिल है। फिर हम देखते हैं नंबर 4 मालियाती इख्तियारात हैं, कि सदर जितने भी पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल इसके पास आते हैं
उसी तरह से बजट भी इसके पास आता है। तो बजट की आखिरी मंजूरी तब होती है जब सदर इसके ऊपर दस्तखत कर देता है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे से मुख्तलिफ सूबों को खुसूसी ग्रांट देने का इख्तियार भी सदर के पास है। फिर हम देखते हैं हंगामी इख्तियारात है कि अगर किसी मुल्क में किसी हिस्से में या पूरे मुल्क में कोई सालमियत को ख़तरा है, इस्तेहकाम को ख़तरा है, तो इस सूरत में हंगामी हालात का ऐलान करने का इख्तियार भी सदर के पास है। तो इस तरह से ये हमने देखा कि सदर जो है उसके पास क्या क्या इख्तियारात हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि इसमें जो 18वीं तरमीम 1973 के आने में की गई है उसके तहत सदर जो है वो ये तमाम इख्तियारात वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे से इस्तेमाल करता है। तो ये थे सदर मुमलिकत के इख्तियारात व फ़राइज़।